नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। मैं हूं आपके साथ गेटी भाविया। तो आज हमारी टीम वैशाली के LAFMX क्लिनिक में पहुंची है, जो कि स्किन, हेयर और लेजर क्लिनिक है। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूर्णिमा चौबे जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन, एसोसिएटेड विद LAFMX डर्मे क्लिनिक। थैंक यू सो मच मैम अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो हम आज इस क्लिनिक पहुंचे हैं। तो इस क्लिनिक में हम बेसिकली इसीलिए आए हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं, टीनेज कह लें या फिर बड़े बुजुर्ग भी कह लें, हम सभी को झाइयों जैसी बीमारी से बहुत ज़्यादा उलझना पड़ रहा है। ये बीमारी अब कोई नाजुक बीमारी नहीं रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर 5वें या 6ठे इंसान को ये बीमारी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल जो ये है कि झाइयाँ होती क्या है? झाइयाँ एक हाइपर पिगमेंटेशन है जो फेस पे, चीक्स पे, चिन पे, फोरहेड पे ये होती है, और ये बेसिकली एज ग्रुप 20 to 40 के बीच में मैक्सिमम देखी जाती हैं। ये बेसिकली पैची स्किन पिगमेंटेशन है जो नॉर्मल एज ग्रुप में पाया जाता है। यस। ओके, तो फिर इसका रीज़न क्या होता है? ये आती कहाँ से है? ये हमारा बेसिक सोलर डैमेज यानी सन डैमेज से होता है, हार्मोनल इश्यूज से है, स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन, ये सब कॉजेज़ हैं। ओके मैम, तो इसकी कोई होम रेमेडी है? मतलब कुछ घर पे इलाज कर लिया जाए या फिर उसी से ठीक हो जाए, स्टार्टिंग अगर एज हो तो? देखिए, हम लोग होम रेमेडी तो बता देते हैं, ठीक है, कि हम लोग को ये करना है, लेकिन ये होम रेमेडी क्या होता है, बेसिकली ये अलग से ही एक अलग डिजीज़ कॉज कर सकता है, जिसे हम लोग एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। पता चला लोगों ने नींबू रगड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड हम बताते हैं यूज़ करने के लिए, तो विटामिन C सीरम हम बोलते हैं कि लगाओ, लेकिन फिर लोग विटामिन C के नाम पर नींबू लगाएंगे और वो अलग से इरिटेशन कॉज करेगा, एदमा कॉज करेगा, जिसे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। तो बेसिकली होम रेमेडी नहीं करना चाहिए। और अगर किस तरीके का झाइयाँ भी अलग अलग तरीके से, मिलाजमा जिसे कहते हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, तो इसलिए उसे पता करना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो बताएंगे किस तरीके की मिलाजमा है। इट कैन बी एपिडर्मल, डर्मल, मिक्स्ड, ये तरीके की होती हैं, उसके हिसाब से इलाज होता है। ओके मैम, तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी का इलाज हो गया हो और से फिर से लौट के ये झाइयाँ वापस से आ गई हो? बिल्कुल, क्योंकि ये परमानेंट डिजीज ऐसा है कि परमानेंटली नहीं जाता है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो पिगमेंटेशन फेड हो जाता है। फेड होने के बाद ये फिर से आने के चांसेस हैं, तो मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए बेसिकली सनस्क्रीन इज़ मस्ट, जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं। हम पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट देंगे लगाने के लिए, फिर खाने के लिए, और फिर उसके बाद हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन कर सकते हैं, पील कर सकते हैं, माइक्रोनीडलिंग, बहुत सारी ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। ओके मैम, ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे आपने बोला हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होता है, तो प्रेगनेंसी में या फिर पीरियड्स में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस होती है। तो बिल्कुल, ये प्रेगनेंसी में आप नोटिस करोगे कि हार्मोनल इश्यूज से अगर है या किसी मेडिकेशन की वजह से है, तो हमें डॉक्टर समझ आएगा कि अगर प्रेगनेंसी है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी अगर अबॉर्ट होती है या फिर प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ये झाइयाँ भी कम हो जाती हैं, या फिर किसी ट्रीटमेंट की वजह से है, तो हम उस मेडिकेशन को हटाते हैं। उस मेडिकेशन में ये होता है कि फिर वो झाइयाँ, उसके वजह से मेडिकेशन का असर ख़त्म हुआ, झाइयाँ भी कम हो जाएंगी, और बस यही है मिलाजमा। ओके, तो जैसा कि आपने डॉक्टर साहिबा से सुना कि क्या होती है झाइयाँ और इसके ट्रीटमेंट्स कैसे आप ले सकते हैं, तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।